हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था, लाइफ साइंस प्लस फिजिकल साइंस का लेसन प्लान प्रोवाइड करूंगा। तो फर्स्ट वीडियो डालने के बाद बहुत लंबे अंतराल बाद सेकंड वीडियो लाया हूं। अब मैं फ़िलहाल कंटिन्यूस वीडियो डालने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे यानी बेसिक IQ कॉर्नर के साथ। सो चलिए गाइस, बिना देर किए हम लेसन प्लान पर आते हैं। तो लेसन प्लान नंबर 1 हो चुका है, तो इसमें हम लोग आते हैं पाठ योजना संख्या 2। इसमें सबसे पहले आपका विद्यालय का नाम लिखना होगा। जिस भी स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं उसको यहाँ मेंशन करना होगा। फिर कक्षा मेंशन करना है, विषय मेंशन करना है, उप विषय मेंशन करना है, प्रकरण मेंशन करना है, उप प्रकरण भी मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पिछला वीडियो में हमने कोशिका पढ़ाया था, तो प्रकरण कोशिका था, तो उसी कोशिका का अगला भाग हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो फिर यहाँ उप प्रकरण लेंगे, तो कोशिका के घटक उप प्रकरण हो जाएगा। फिर क्लास लिखना होगा, कौन सा पीरियड में पढ़ा रहे हैं, कितने मिनट का पढ़ा रहे हैं, अवधि लिखना होगा। छात्र अध्यापक का नाम देना होगा और क्रमांक संख्या भी देना होगा और दिनांक देना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में यह जो सामान्य उद्देश्य होता है ये विषय से रिलेटेड होता है। तो फिर इसमें आप जिस भी विषय पढ़ा रहे हैं उसे से रिलेटेड जो उद्देश्य आप निर्धारित किए हैं उसे यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पहला हो जाता है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। ये सारे उद्देश्य जो कि सामान्य उद्देश्य विषय से रिलेटेड है उसको मेंशन करना होगा। उसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप जो प्रकरण लिए हैं, उप प्रकरण लिए हैं, उससे रिलेटेड होगा जो भी उद्देश्य आप लेंगे। और ये जो उद्देश्य होंगे वो ही आगे शिक्षण बिंदु के रूप में आगे आप पढ़ाएंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें आप शिक्षण बिंदु को ध्यान रखते हुए इसमें उद्देश्य जो निर्धारित करेंगे उसे दर्ज कर देंगे। इसमें जो आप शिक्षण बिंदु लेंगे उसी पर आधारित ये उद्देश्य होगा। तो आइए देखते हैं इसमें। जैसे कि छात्र जीवन के मौलिक इकाई कोशिका से परिचित हो सकेंगे। और अगला है छात्र कोशिका के विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति के बारे में जान सकेंगे। अगला हो जाता है छात्र कोशिका के विभिन्न भागों यानी कोशिका के घटक के बारे में जान सकेंगे। फिर आपका आ जाता है छात्र कोशिका के विभिन्न अंग यानी कोशिकांग के बारे में परिचित हो सकेंगे। और अगला आ जाता है छात्र जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर कर पाएंगे। तो ये रहा विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से रिलेटेड है। जो शिक्षण बिंदु हम लेंगे उसमें ये सारे चीज़ होंगे। अगला आपका आ जाता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि जो व्याख्यान सब प्रदर्शन विधि पर आधारित है, जो कि हर्बर्ट महोदय द्वारा प्रतिपादित है। और उसी फॉर्मेट में ये पूरा लेसन प्लान आधारित है। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप वही चीज़ें मेंशन करेंगे जो कि आप टीचिंग के दौरान जो यूज़ कर रहे हैं, जितने भी सहायक सामग्री उसे यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ चार्ट, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेटन श्यामपट्ट, संकेतक चार्ट आदि। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, जो कि इस प्रकरण से रिलेटेड जो छात्र के पास पूर्व ज्ञान है उसको यहाँ बताना होगा। और उसी पे आधारित अगला हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ प्रस्तावना प्रश्न में जब आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 2 कॉलम बनाया हुआ है। एक तरफ है
छात्र अध्यापक का क्रियाएं और दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। इसमें आप थर्ड कॉलम भी बना सकते हैं जो सीरियल नंबर लिखने के लिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है जैसे कि विद्यालय भवन का निर्माण किन चीज़ों से होता है। तो छात्रों से जवाब आएगा ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ आदि से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम डाले और छात्र का जो आंसर आया उसी आंसर से हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे और छात्रों से पूछेंगे। तो ये पूरी तरह जेड शेप में बनेगा और प्रस्तावना प्रश्न इसी प्रकार का होना चाहिए। तो अगला हो जाता है जिस प्रकार ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ आदि से एक भवन का निर्माण होता है उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है। तो छात्रों से जवाब आएगा कोशिका से। तो आगे फिर यहाँ से कोशिका उठाएंगे। कोशिका के घटक के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र मौन रहेंगे, उनमें समस्या आएगा, तब हम फिर उद्देश्य कथन कहेंगे। और उद्देश्य कथन में हो जाएगा आज हम लोग कोशिका के विभिन्न घटक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये चीज़ें मैंने पिछला वीडियो में भी मेंशन कर दिया है, क्या क्या मेंशन करना है, कैसे करना है, तमाम चीज़ों को मैंने उसमें भी बताया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देख रहे हैं तो आप यहाँ 4 कॉलम देख पा रहे हैं। तो पहला है शिक्षण बिंदु, फिर आ जाता है छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर आपका आता है छात्र क्रियाएं, फिर श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में जो आप शिक्षण बिंदु लेंगे, यहाँ शिक्षण बिंदु आपको 3 से 4 शिक्षण बिंदु लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। हालांकि यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, पर आप ध्यान रखिएगा। तो शिक्षण बिंदु में जैसे कि यहाँ कोशिका के घटक और कोशिका भित्ति, इसे यहाँ पढ़ाने के बाद मैंने विकासात्मक प्रश्न किया है। और इधर देख लीजिएगा छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विकासात्मक प्रश्न में जो प्रश्न किए जाएंगे उसका संभावित उत्तर को भी यहाँ लिखना होगा। तो विकासात्मक इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि विकासात्मक प्रश्न इसमें सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिया है जो कि आपको और सारे लेसन प्लान में हो सके तो मिलेगा कि बोधात्मक प्रश्न होता है और विकासात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जो छात्रों को बोध हुआ, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न होता है जो कि बोधात्मक प्रश्न हो जाने के बाद हम एक क्वेश्चन डालते हैं जो कि अगला शिक्षण बिंदु पर आधारित रहता है और बच्चे वहाँ फंसते हैं और मौन रहते हैं और उसी क्वेश्चन को लेते हुए हम अगला शिक्षण बिंदु पर आते हैं। पर यहाँ मैंने विकासात्मक प्रश्न केवल मेंशन किया है, इसी में सारा कुछ बोधात्मक या फिर विकासात्मक प्रश्न सारा यहाँ डाला हुआ है। अब देख लीजिएगा, ऐसे भी बनाने में कोई हर्ज नहीं है, पर आप ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बनाना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। हालांकि हम लोग को बस इतना ही बताया गया था, इसलिए मैं जो हम लोग को बताया गया था उसी फॉर्मेट को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चाहे तो फिर बोधात्मक और विकासात्मक प्रश्न अलग कर सकते हैं। फिर अगला शिक्षण बिंदु आता है कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव्य। यह पढ़ा लेने के बाद भी आप विकासात्मक प्रश्न डालेंगे, इसमें भी उसी तरह का बोधात्मक प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न दोनों है। उसके बाद आ जाएगा अगला केंद्रक, और इसमें भी देख लीजिएगा। फिर हालांकि 3-4 शिक्षण बिंदु हो गया है, यहाँ 5वां शिक्षण बिंदु भी हमने ले लिया कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स और पादप एवं जंतु कोशिका में तुलना और अंतर। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया, आप ध्यान रखिएगा कि इसे ज़्यादा शिक्षण बिंदु ना लें, अच्छा रहेगा आप 3 शिक्षण बिंदु लेंगे। आप देख लीजिएगा। और लास्ट में आपका आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें जितने भी हमने शिक्षण बिंदु लिया था, जितने भी पढ़ाया हमने, और जितने भी बोधात्मक प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न पूछा, उसी में से हम फिर से क्वेश्चन दोहराएंगे पुनरावृत्ति के रूप में और छात्रों से अपेक्षा करेंगे कि वे जवाब देंगे।
फिर इतना हो जाने के बाद लास्ट में आपका गृह कार्य। तो लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आप क्वेश्चन डालेंगे, ऐसे क्वेश्चन डालेंगे कि बच्चे उसमें खोज कर समझ कर लिखे। तो ये रहा आपका लेसन प्लान नंबर 2, जो कोशिका के विभिन्न घटक, कोशिका के घटक पर आधारित था। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।